राधे राधे भक्तजनों। कल हमने सुनी थी जो राधा रानी की कथा। वहाँ पर हमने जाना था कि कैसे श्री धामा ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रेम बड़ा है या भक्ति, और भगवान ने उससे कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारपाल बनो। अब श्री धामा द्वारपाल बन गए। श्री कृष्ण अंदर कक्ष में राधे राधे बोलने लगे। राधा जी व्याकुल होकर श्री कृष्ण के कक्ष की तरफ जाने लगे। श्री धामा ने उन्हें रोक दिया, कहा कि अभी भगवान विचार कर रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। राधा जी ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो श्री धामा, मुझे भगवान याद कर रहे हैं। श्री धामा नहीं सुने। श्री धामा बोले कि नहीं राधा, आप अंदर नहीं जा सकते। अभी मेरे भगवान ने मुझे जो आदेश दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ और मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर राधा रानी और व्याकुल हो गई और वो कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। तभी श्री धामा को क्रोध आ गया और श्री धामा बोले कि अगर आपने कक्ष की तरफ अब एक कदम और बढ़ाया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। राधा रानी ने कहा कि मुझे कोई भी श्राप मिले, कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण बुलाएं और मैं ना जाऊं। और राधा रानी आगे बढ़ गई। श्री धामा ने क्रोधवश राधा रानी को श्राप दे दिया कि मैं अपने भक्ति के बल पर आपको श्राप देता हूँ कि 100 साल के लिए आप श्री कृष्ण को भूल जाएंगे और आप 100 सालों के लिए मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पर चली जाएंगी। ये सुनकर भी राधा रानी रुकी नहीं और ये सुनकर श्री कृष्ण व्याकुल होकर बाहर आ गए और श्री कृष्ण के जो आंखें थी वो भरी हुई थी। उन्होंने राधा रानी की तरफ देखा। राधा रानी चुपचाप वहीं खड़ी हुई थी। जब ये सब हो रहा था उसी वक्त वहां पर एक नन्ही सी बच्ची आई और उसने श्री धामा से कहा कि एक बार और राधे राधे बोलिए ना। श्री धामा ने कहा कि तुमने देखा नहीं कि राधे नाम के उच्चारण से क्या हुआ? वो जो कीड़ा था, जो कीट था, वो भस्म हो गया, तितली भस्म हो गई। तुम भी भस्म हो जाओगी अगर राधे नाम का उच्चारण हुआ। वो लड़की बोली, नहीं, आप नहीं समझ रहे, मैं कीट थी। आपने जब 2 बार राधे नाम का उच्चारण किया तब मुझे उस कीट की जंग से मुक्ति मिली और फिर मैं तितली बनी। जब आपने दोबारा राधे राधे का उच्चारण किया तब मुझे मनुष्य योनि मिली। इतने जन्मों की तपस्या के बाद भी ये मनुष्य योनि नहीं मिलती, लेकिन राधे नाम के उच्चारण सुनने के कारण मुझे इस मनुष्य योनि मिली। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार और राधे राधे का उच्चारण करें और मैं राधे की चरणों की धूल बन जाऊं, मैं राधे में समा जाऊं। ये सुनकर श्री धामा वहीं बैठ गए और वहीं बैठकर उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया और उन्होंने कहा कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं क्यों नहीं समझ पाया कि राधा नाम की क्या महिमा है। ये सुनकर राधा रानी वहां आई। अब आप देखिए राधा रानी कितनी करुणामयी है, कितनी कृपालु है हमारी राधा रानी। उन्होंने अपने करुणा से भरे हाथ को श्री धामा पर रखा और श्री धामा से कहा, श्री धामा, तुमने जो कुछ भी किया ये सब होना ही था। तुम क्या संदेश लेकर आए थे ब्रह्मा जी का? श्री धामा उठे, खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं संदेश लाया था कि भगवान के जन्म लेने का समय आ चुका है। राधा रानी ने कहा कि तुम ये संदेश लेकर आए थे कि जो श्री कृष्ण है वो जन्म लेने वाले हैं पृथ्वी लोक पर। तो अब तुम सोचो कि मैं कृष्ण के बिना कैसे रह सकती। 100 साल के लिए जब भगवान जन्म ले रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जन्म लेना चाहती थी और तुम उसका एक माध्यम बने हो। श्री धामा ने हाथ जोड़कर कहा कि पर मैंने आपको श्राप दिया है। राधा रानी ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और राधा रानी ने उसी वक्त श्री धामा को
क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि वो 100 सालों के लिए पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं और वो चाहते थे कि उनके साथ राधा रानी भी इसी लोक में आए, उनके साथ रहे, इसलिए ये सारी घटना हुई। जब राधा रानी के जन्म लेने का समय आया तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से ये वचन लिया कि वो अपनी आंखें तब तक नहीं खोलेंगी जब तक श्री कृष्ण जन्म नहीं ले लेते और उनके पास नहीं आ जाते। और श्री कृष्ण ने ये वचन दिया कि वो राधा रानी से मिलने जल्दी से जल्दी आएंगे। राधा रानी का जन्म पहले हुआ, श्री कृष्ण का जन्म बाद में हुआ, लेकिन राधा रानी ने जन्म अपने कृष्ण के साथ रहने के लिए ही लिया। इससे जुड़ी हुई और भी कई कथाएं हैं। वैसे सबका भाव अलग, हर भक्त का भाव अलग होता है, हर भक्त का सोचना अलग होता है। कई ऋषि मुनियों ने कई वेदों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। पद्म पुराण, गर्ग संहिता, सब में अलग अलग कथाएं दी हुई हैं। एक कथा और भी है इससे जुड़ी हुई, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो राधा रानी थी उन्होंने वो गोलोक में बैठी हुई थी और गोलोक में बैठकर वो अपने हाथ से कुछ बना रही थी। तभी वहाँ श्री कृष्ण आए और उन्होंने पूछा कि आप ये क्या बना रही हैं? राधा रानी ने कहा कि ये देखिए, मैंने बहुत सुंदर सा वृंदावन बनाया है। यहाँ वृंदावन है, ये यमुना पटरानी है और यहाँ है गिरिराज जी। भगवान ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें पृथ्वी लोक पे जाने का समय आ चुका है। राधा रानी बोली कि नहीं, मैं वृंदावन, यमुना जी और गिरिराज जी को छोड़कर वहां तो मैं जाऊंगी नहीं जहाँ ये तीनों नहीं है। तब भगवान ने वृंदावन की स्थापना पृथ्वी लोक पर करी और तब राधा रानी पृथ्वी लोक पर विश्वभानु जी के यहाँ, जो कि सूर्य देवता थे, उन्होंने जन्म लिया विश्वभानु जी बनकर। और वो विश्वभानु जी के यहाँ, और कीर्ति उनकी माता जी का नाम था, वहां पर उन्होंने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर माता पिता बहुत दुखी हो गए कि हमारी इतनी सुंदर बिटिया, हमारी इतनी सुंदर लाली है, पर इसने नेत्र नहीं खोले। उन्होंने कई लोगों को दिखाया, कई जो वैद्य होते हैं उनको दिखाया, पर किसी के पास कुछ इलाज नहीं था। और फिर जन्म हुआ श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण एक बार अपने माता पिता के साथ जब बरसाना आए, और बरसाना में आकर उन्होंने जब राधा रानी को देखा, राधा रानी के हाथ पर जब उनके हाथ का स्पर्श हुआ, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। इसमें भी एक कथा और है, पर वो कथा मैं आपको सुनाऊंगी कल, ताकि आप धीरे धीरे कथाओं को समझें। और मैं चाहती हूँ कि आप इन कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि देखिए मैंने तो जैसे बचपन से कथाएं सुनी, बचपन से मुझे रुचि भी थी, भगवान के प्रति मेरा प्रेम भी बहुत था। और भगवान के प्रति मुझे जो प्रेम मेरा जागृत हुआ है, वो पता है कैसे हुआ था? मैं बहुत डरती थी। मैंने बचपन में अपने कई प्रियजनों को खो दिया था। मेरे साथ मेरी दादी रहती थी। मैं बहुत डरती थी कि एक दिन वो भी मर जाएंगी। इस मृत्यु से मुझे बहुत डर लगता था कि सब मरने के लिए क्यों है इस दुनिया में, सब मरने वाले हैं, सब मर जाएंगे एक दिन, कोई भी साथ में नहीं रहेगा। तब मेरी दादी ने मुझे बताया था कि भगवान जो है ना, उनको साथ में रखो, उनका नाम जाप करो, उनका ध्यान करो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हारा ये जो प्रियजनों को खोने का दुख है, ये खत्म हो जाएगा और तुम जान जाओगे कि मृत्यु भी जीवन की तरह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो हमें ये जो जीवन मिला है ना भक्तजनों, ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसे भक्ति में लगाइए, इसे जाप में लगाइए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। ईश्वर से बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है।
और हर इंसान ये जान जाता है। मैंने बताया था ना, कुछ लोग सुनकर देख लेते हैं, कुछ लोग सुनकर सीख लेते हैं, कुछ देखकर सीख लेते हैं, तो कुछ ठोकर खा के सीखते हैं। अब आपके मन में भक्ति कैसे आए वो आप देखिए। आप सुनकर सीख लें, बहुत अच्छी बात है। आप देखकर सीख लें, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप ठोकर खाकर सीखें, लेकिन भक्ति को अपने जीवन में जरूर रखिए। जब भक्ति आपके जीवन में आएगी ना, आप जीवन से सारे संकट खत्म हो जाएंगे। राधे राधे बोलिए। राधे नाम के उच्चारण मात्र से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे चल देते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे।